तो थंबनेल देख के आप काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे कि भाई किस तरह से फेसबुक से जो है हम लोग हज़ारों रुपए लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, आप देखिए, अगर आपके अंदर सच्ची लगन है ना, आप अगर सही में काम करना चाहते हैं ना और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं ना, तो आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा सकते हैं। ऑब्वियसली कमा सकते हैं, 100% कमा सकते हैं, और कमाने वाले कमा रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरह से मैं फेसबुक से 70-80 हज़ार कभी लाख रुपए तक जो है कमा लेता हूं। ठीक है, महीने के। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है, मैं किस तरह से करता हूं, आज मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि फेसबुक में क्या है ना, कि फेसबुक सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है, वहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो अभी फेसबुक ने एक मार्केट प्लेस करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, हालांकि काफ़ी पहले लॉन्च किया है उन्होंने, लेकिन अब जो है फेसबुक का कुछ क्राइटेरिया आ चुका है कि मार्केट प्लेस का फैसिलिटी नए यूज़र्स को नहीं मिलता है, या फिर पुराने यूज़र्स भी हैं तो उतना जल्दी उनको नहीं मिलता है। आपको जो है सेलिंग परचेसिंग में एक्टिविटी दिखानी होती है, या फिर आपका अकाउंट बहुत पुराना होगा तभी आपको मार्केट प्लेस दिया जाएगा, समझ रहे ना। तो अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे करना क्या है। तो मार्केट प्लेस में हमें क्या करना होता है कि प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है, बराबर। तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपके पास कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स की क्वेरी आती है और आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर देते हैं। अब आपका सवाल आएगा कि भैया प्रोडक्ट सेल तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट हम अरेंज कहाँ से करेंगे, समझ रहे हैं। अब मेरे केस में क्या है, मैं अभी, हालांकि शुरू में मैं कहीं और से प्रोडक्ट अरेंज करता था, लेकिन अब मैं खुद का प्रोडक्ट मतलब होलसेल में मैं प्रोडक्ट खरीदता हूं और अपने यहाँ से उसको डिलीवरी करवा देता हूं। मैं इस प्रोसेस को भी दिखाऊंगा किसी टाइम आपको। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप जो है ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं, किस तरह से बिल जनरेट होता है, किस तरह से पैकिंग होता है, किस तरह से आप डिलीवरी करवाते हो। वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब बात आती है कि आपके पास मान लीजिए कि अगर पूंजी नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 रुपया भी पूंजी नहीं लगा सकते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए आजकल इंडिया में एक मीशो का नाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और अमेज़ॉन एफिलिएट काफ़ी चलता है, फ्लिपकार्ट का भी एफिलिएट कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। मीशो में तो सिंपल तरीका है कि आप उनके प्रोडक्ट को अपना खुद का मार्जिन ऐड करके सेल कर दो। रही बात अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन जैसे मार्केट प्लेस, इको मार्केट प्लेस का सिस्टम ये है कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन दिया जाएगा, परसेंटेज डिसाइडेड रहता है कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग, हर कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज होता है, समझ रहे हैं ना। तो आपका चॉइस है, आप चाहे तो सबका प्रोडक्ट सेल करो, चाहे तो किसी एक को पकड़ लो, समझ रहे हैं ना। अब बात आती है कि प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद कस्टमर कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आपको कस्टमर ऐसे नहीं मिल सकता है। हमारे काफ़ी सारे दोस्त, फ्रेंड सर्कल हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो उनका क्वेरी ये आता है, काफ़ी सारे दोस्तों का क्वेरी आता है कि यार हमने प्रोडक्ट तो लिस्ट कर दिया लेकिन कस्टमर का कोई क्वेरी ही नहीं आता है। वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। देखिए, चाहे आप YouTube पे रहें या गूगल पे रहें या फेसबुक पे रहें या ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं ना, और ये कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ एक ही टेक्निक काम करता है लोगों तक पहुँचने का, जिसे हम SEO कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब तक आप अपना प्लेटफॉर्म पे अपने आप का, अपने दुकान का, जो भी आपका है प्लेटफॉर्म, जो भी आप मतलब ऑनलाइन आप जो भी कर रहे हैं, तो जब तक आप उसका SEO नहीं करेंगे ना, तब तक पब्लिक आपको नहीं जान पाएगी, तब तक आप पब्लिक आपको नहीं देख पाएगी। अब जैसे मान लीजिए YouTube ही है, तो YouTube में आप अपने वीडियो को लिस्ट करते हैं, वीडियो को पब्लिश करते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ पब्लिश कर देने से तो नहीं होता, आप उसको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका प्रॉपरली SEO करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, करते हैं ना। तो इसी तरह से आपको जब फेसबुक मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे, तो आपको प्रॉपरली हेडिंग देनी पड़ेगी, उसका कैटेगरी डिसाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, रेट लगाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, टैग्स लगाने पड़ेंगे। ये होता है SEO का पार्ट, समझ रहे हैं। तो आप बराबर तरीके से SEO करेंगे ना, टैग्स वगैरह अच्छे से लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से लिखेंगे, तो आपका भी प्रोडक्ट सर्चेबल हो जाएगा।
तो कस्टमर मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक शर्ट लिस्ट किया, ठीक है ना। अभी किसी कस्टमर ने सर्च किया कॉटन शर्ट, तो मेरा दिखना चाहिए। अब कैसे दिखेगा, तो मैं टैग्स में सब फीड करके रखूँगा, कॉटन शर्ट, प्रिंटेड शर्ट, कॉटन शर्ट फॉर मैन, इस तरह से हम लोग टैग्स वगैरह उसमें लगाएंगे। तो क्या होगा, हमारा भी प्रोडक्ट रन करेगा और वो सर्च में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो भी मोबाइल पे ही करके दिखाऊंगा। हालांकि दोनों जगह मोबाइल और डेस्कटॉप मोड दोनों में कर सकते हैं आप, तो मैं मोबाइल पे बताऊंगा खास करके इसलिए क्योंकि 90% यूज़र्स ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं जो पूरी तरह से मोबाइल पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं होता है, तो मैं मोबाइल पे इसीलिए बताऊंगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप अगर खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं, अगर आपके पास पूंजी है, मार्केट से कुछ प्रोडक्ट लाते हैं खरीद के, तो आप अगर मान लीजिए खुद का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वो प्रोडक्ट आप कैसे कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, आपके पास कुरियर पार्टनर का क्या व्यवस्था होगा। अगर मान लीजिए नॉर्मली आप ऑर्डर बुक कर लेते हैं और प्रोडक्ट को पैक करके बाज़ार में जाते हैं किसी कुरियर वाले के पास और वहाँ से अगर आप डिलीवरी करवाते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है, वो काफ़ी महंगा, आपको बचेगा ही नहीं कुछ, समझ रहे ना, लॉस हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आएगा कि मान लीजिए कस्टमर ने रिटर्न के लिए डिस्प्यूट कर दिया कि उनको प्रोडक्ट रिटर्न कराना है, पसंद नहीं आया तो रिटर्न करना है, तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी, आपको रिटर्न का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर, आप जानते हैं 90% कस्टमर होता है, 98% कस्टमर होता है जो कैश ऑन डिलीवरी की ही मांग करता है, ऑनलाइन तो 2% ही आदमी करता है। तो आपको वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। तो अब क्या करें, तो मैं अगले वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को एक प्रोफेशनल वे में, जिस तरह से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जो है, ये मीशो वगैरह जो है डिलीवरी करता है प्रोफेशनली, कि डिलीवर भी होता है, कैश ऑन डिलीवरी का भी फैसिलिटी मिलता है, रिटर्न का भी फैसिलिटी मिलता है, उसके बाद जो है रिफ़ंड का भी फैसिलिटी मिलता है। तो वो चीज़ हम अपने बिजनेस में कैसे लाएं, वो भी बिना जीएसटी डिटेल का, कोई जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, कोई करेंट अकाउंट नहीं चाहिए, आप बस नॉर्मल आप अपने सेविंग अकाउंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे करना है और डिलीवरी का क्या फैसिलिटी देना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। जल्दी छे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूं। तो आज हम सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस पे किस तरह से काम स्टार्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, मतलब कि कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन का तो कोई बात ही नहीं आता है, मतलब प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करेंगे, कस्टमर गेन कैसे होगा, एसईओ कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और जानते हैं कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अपना फेसबुक ये ओपन कर लेता हूँ। फेसबुक ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है आप कर सकते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट प्लेस का ये आइकन है, मार्केट प्लेस के आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन दिखा रहा है। आप सिंपली क्या करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। तो ये सेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट न्यू लिस्टिंग, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है आइटम। अगर आपके पास कोई आइटम सेल करने के लिए है तो आप क्या करेंगे, आइटम पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई व्हीकल सेल करना है, कोई गाड़ी वाड़ी सेल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हीकल्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपको रेंट पे लगाना है या सेल करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी फॉर सेल और रेंट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका कोई कंपनी वगैरह है और आप जॉब प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जॉब का ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को, तो आप जॉब्स पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरे केस में मैं आइटम पे क्लिक करता हूँ। आइटम पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो है ये पेज खुल के आ गया है लिस्टिंग का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड फोटोज़ पे क्लिक करूँगा। तो ऐड फोटोज़ पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी खुल जाएगी और गैलरी से आप जो है फ़ोटो उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये कॉर्नर रैक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को ये कॉर्नर रैक सेल करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, जैसे कि डेकोरेटिव रैक, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डाल दिया। अब प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हम प्राइस डाल देते हैं 650 रुपये, जैसे कि मैंने लिख दिया, ठीक है। जो भी आप कहो आप लिख देना 650 रुपये। उसके बाद मैंने अपना प्राइस लिखा। प्राइस लिखने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे कैटेगरी लेना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैटेगरी उठा लेता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो कैटेगरी नहीं रखना, हमको कोई और कैटेगरी में देना है, तो आप वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिस रैक्स कह रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ,
वॉल स्लीव्स एंड लेजेस, ये भी नहीं आएगा, चलिए डिश रैक ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे कंडीशन। ये कंडीशन क्या होता है कि मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल नया है या फिर यूज किया हुआ है लेकिन नया जैसा ही है ना, या फिर यूज किया हुआ है लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है ना, और यूज किया हुआ है और मतलब चलने लायक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो जो भी आपका उसमें कंडीशन होगा प्रोडक्ट का, आप वो ले लेना। मैं न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब आता है वेरिएंट। वेरिएंट होता क्या है कि आपका प्रोडक्ट में कोई वेरिएंट तो नहीं है, मतलब कि कलर, साइज़, ठीक है ना, कि वेरिएंट में आ जाता है। तो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे तो दीजिए अदरवाइज़ नहीं भी दीजिए। रही बात आप ब्रांड की बात आती, तो अगर आपका कोई ब्रांड है तो ब्रांड डालिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है, छोड़ दे इसे। लोकेशन की जहाँ तक बात करेंगे नेक्स्ट, तो लोकेशन क्या है कि आपका फेसबुक आईडी से बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेशन ले लेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख देना है जो भी है, और मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले आप पहला लाइन जो है ना, आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा COD अवेलेबल। उसके नीचे आप जो है ना प्रोडक्ट के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा डाल देना। मैं फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा, डिलीट कर दूँगा बाद में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको लगा रखा हूँ। अब आती है टैग की बात। तो यहाँ भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका प्रोडक्ट को रन कराएगा, आपका प्रोडक्ट को सर्चेबल बनाएगा, यही चीज़ है। एक तो आपका डिस्क्रिप्शन है, एक आपका टैग है। तो टैग में आप जो है मैक्सिमम 20 टैग लगा सकते हैं। इसका जो लिमिट है टैग का वो 20 टैग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे पहला टैग यही डाल देता हूँ, डेकोरेटिव रैक, ठीक है। फिर मैं एक टैग लगा दूँगा रैक्स, ये लगा दिया, ठीक है। फिर मैं डालूँगा रैक फॉर हॉल, ये डाल दूँगा। फिर मैं डाल दूँगा रैक फॉर किड्स रूम, ये लगा दिया। फिर लिख दूँगा रैक फॉर स्टडी रूम। तो ऐसा आप जो है ना काफ़ी सारा आप टैग डाल सकते हैं, 20 टैग लगा सकते हैं। अब SQ की बात करें तो SQ ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते हैं। SQ ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट होता है ना, तो उसका एक कोड जनरेट करते हैं आप लोग, ठीक है ना, उसी को SQ बोलते हैं। तो मान लीजिए काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, आपको याद रखना कि ये वाला प्रोडक्ट का कोड क्या है। तो उस SQ से क्या होता है, आप तुरंत उसको सर्च कर सकते हैं। जो आप डेटा बनाते हैं लैपटॉप वगैरह पे और पूरा फाइल तैयार करते हैं एक्सेल में, तो SQ कोड से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। यही SQ है, चाहिए तो डालिए, अदरवाइज़ कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ती इसकी अपने को। अब बात आती है अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि आपके पास ये स्टॉक में है, ठीक है। कई केस में क्या होता है कि हमारे पास एक सिंगल पीस पड़ा होता है जिसको मैं सेल करना, तो यहाँ पे ये भी दे सकते हैं लिस्ट एज सिंगल आइटम, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट एज इन स्टॉक में डाल दिया मैंने। नीचे की बात करें, नीचे में देखिए आप देख सकते हैं ऑफ़र डिलीवरी, आप कस्टमर को डिलीवरी ऑफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। अब देख सकते हैं मैंने इसको ऑन जैसे किया तो मेरे पास एक ये जो लेट बायर्स नो दैट यू प्रीफर डोर ड्रॉप ऑफ पिक अप टू हेल्प रिड्यूस, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना ये हट जा रहा है, ठीक है ना, हट जाएगा। हटने के बाद आपके पास ये जो 2 ऑप्शन नीचे में था वो शिफ्ट होके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आप देख सकते हैं बूस्ट लिस्टिंग आफ्टर इट्स पब्लिश्ड। इसका क्या मतलब है, इसका ये कहने का तात्पर्य है कि YouTube ये कह रही है कि आप अपना प्रोडक्ट को बूस्ट कराना चाहते हैं तो आप इसको ऑन करें। मतलब कि अगर आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लिस्ट करते ही जो है पब्लिक को दिखना शुरू हो जाए, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हैं, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए आपको यूट्यूब को कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो मैं अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा किस तरह से आप जो है प्रोडक्ट के ऊपर जो पैसा लगा सकते हैं और प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करा के सेलिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा आपको सेपरेट इसके ऊपर। तो ये वो चीज़ है कि आप इसको बूस्ट करा सकते हैं। मैं अभी इसको बूस्ट पे ऑन नहीं करूँगा, ठीक है ना। अब कह रहा है चूज़ प्राइवेसी सेटिंग। आप कब मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट होता है जो आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल जो फेसबुक में वो ना देखे, ठीक है। आप मतलब प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि गुप्त रूप से हम सेल करें, कि हम कोई जाने ना, हमारा फ्रेंड सर्कल को ये ना पता चले कि ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स। तो ये ऑन कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं मेरे केस में अनहाइड ही रखता हूँ इसको।
तो इतना काम करने के बाद आपको ऊपर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इतना सारा ऑप्शन मेरे सामने आ चुका है। आपके केस में क्या होगा कि नहीं आया होगा, रीज़न क्योंकि ये आप देख सकते हैं जितना भी आपको दिखा रहे हैं सारे के सारे बाय एंड सेल ग्रुप है। तो ये ग्रुप पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यूट्यूब में सर्च वाला जो टैब आता है वहाँ पे आप सर्च करेंगे बाय एंड सेल ग्रुप, तो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है मार्ट जैसी मार्केट प्लेस इंडिया, दिल्ली ऑनलाइन मार्केट प्लेस, असम मार्केट प्लेस, इस तरह का बहुत सारा मार्केट प्लेस है। तो मैं मार्ट जैसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्ट जैसी मार्केट प्लेस ले लेता हूँ। इसी तरह से मैं सारे मतलब मैक्सिमम जो है ना एट अ टाइम आप 20 मार्केट प्लेस आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करते रहिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है रिव्यू में जाएगा और तुरंत जो है रिव्यू में अगर आपका प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, गाइडलाइन का कोई खिलाफ नहीं होगा, सारा गाइडलाइन इसके अंडर आ रहा होगा, मतलब रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है आपका लिस्टिंग, तो ये तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो चुका है एक्टिव, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखता है लिस्टिंग होने के बाद, ठीक है। मैंने उस पर क्लिक किया तो ये थोड़ा सा सर्च करेगा, ठीक है, क्योंकि नई लिस्टिंग है। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट हो चुका है, ठीक है ना। और ये इस तरह से दिखाएगा, बाद में आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये एक हफ्ते में आपको रिन्यू करना होता है। ये प्रोडक्ट को क्या होता है, ये एक हफ्ते बाद जो है डिसेबल हो जाता है, तो इसको आपको रिन्यू करना है। तो रिन्यू का कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं लगता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, मार्केट प्लेस से खुद मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है, कि आपका ये प्रोडक्ट जो है एक्सपायर हो गया, तो क्या आप इसको रिन्यू करना चाहते हैं, क्या आपने ये प्रोडक्ट सेल किया, इस तरह से दिखाता है वो। तो ये है मार्केट प्लेस में फेसबुक मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट लिस्ट करने का सिस्टम। तो इस तरह से जो है आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये थी मार्केट प्लेस में कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद जो है हम किस तरह से इसको पब्लिश करेंगे और किस तरह से हम सेल कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम खुद का प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं, ये तो हो गया कि मान लीजिए किसी और कंपनी का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं ना, और किसी और कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर, जैसे मीशो का, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का सेल कर रहे हैं, तो हम यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करेंगे और हमें यहाँ पे जो है ऑर्डर आ जाएगा, तो हम क्या करें उस केस में, ठीक है ना। उस केस में हम कैसे प्रोडक्ट को शिप कराएंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाला हूँ इसका पार्ट 2 मैं दिखाऊंगा। तो पार्ट 2 में आपको मैं पूरा से एक एक करके पूरा एकदम सिस्टमेटिकली आपको एक एक प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से जो है अपना प्रोडक्ट को यहाँ से अपने यहाँ से शिप करता हूँ और किस तरह से वो कस्टमर तक जाता है, रिटर्न पॉलिसी क्या है, और मैं किस तरह से कस्टमर को रिटर्न पॉलिसी देता हूँ, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी होता है, रिफ़ंड कैसे करता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट को देखा, तो ये मैसेज कैसे करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मार्केट प्लेस का मैसेज दिखा रहा है, 2 न्यू मैसेज मार्केट प्लेस से। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये मार्केट प्लेस में सेलिंग एंड बाइंग का दिखा रहा है। तो जैसे एक कस्टमर है, देखिए ये कोई कस्टमर है, जैसे हरजीत कोई कस्टमर है, इन्होंने एल्युमिनियम मैनुअल फ्रूट जूसर का जो है क्वेरी किया है, ये मैसेज किया है कि यस, तो ये कह रहा है इज़ दिस स्टिल अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा यस इट्स अवेलेबल, ठीक है। तो यस इट्स अवेलेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यस इट्स अवेलेबल का मैसेज गया उसके पास। वो देखेंगे, देखने के बाद वो रेट पूछता है कितना होता है, कि रेट पूछता है और रेट नहीं पूछता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर देख पा रहे होंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये 70 रुपये दिखा रहा है इस प्रोडक्ट का दाम, जबकि इसका एक्चुअल में 70 रुपये नहीं है। इसका कॉस्ट जो है 700, 800 या फिर 699 में भी बिकता है अमेजोन वगैरह पे। मैं 550 रुपये में सेल करता हूँ, तो इसका एक्चुअल प्राइस मैं यहाँ पे 550 रुपये है। तो मैं यहाँ पे 550 रुपये लिख देता हूँ इनको प्राइस, ठीक है ना, ताकि उसको एक एक चीज़ ना पूछना पड़े। अब आप कहेंगे यहाँ पे 70 रुपये क्यों डाला है, तो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कितना आप देखते होंगे मार्केट प्लेस में कि प्रोडक्ट के नीचे फ्री लिखा होता है, कितने पे 1 रुपया लिखा होता है। तो वो ये समझ लीजिए कि मार्केटिंग का जो है एक टेक्निक है दोस्तों। टेक्निक ये है कि कस्टमर ये चीज़ देख के जो है ना वो प्रोडक्ट को क्लिक करता है और क्वेरी करता है,
ठीक है। तो उसमें से क्या होता है ना, जो समझदार कस्टमर होता है ना वो समझता है और वो प्रोडक्ट खरीदता भी है। तो ये टेक्निक अच्छा से काम करता है कि प्रोडक्ट का रेट आप 1 रुपया डाल दें, अगर 0 रुपया डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, तो वहाँ पे फ्री ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। तो इस तरह से जो आप कस्टमर गेन करने में दिमाग लगा सकते हो। तो ये एक तरह से समझ लीजिए मार्केटिंग करने का ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बाद में धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे सारा टेक्निक आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और आप भी इसी तरह से फेसबुक पे काम करने के लिए प्रेरित हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।